हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉड। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर मॉड क्या होता है, एक्चुअल में उसकी यूजेस क्या होती है और एग्जांपल्स देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले जाइए वो वीडियो देखिए। आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देखे बिना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें मॉड की, ठीक है, मॉड को हम 3 पैरामीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। 3 पैरामीटर मतलब 3 सीरीज में। तो पहली सीरीज होती है दोस्तों, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में जो मॉड कैलकुलेट होता है वो एक मेथड से कैलकुलेट होता है जिसको हम इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको हम सॉल्व करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन है मॉड का। तो हम इसमें कैसे मॉड निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालेंगे। देखिए, इंस्पेक्शन मेथड से हमने मॉड की जो डेफिनेशन है हमने देखी कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इज मॉड। अब इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू हम इंस्पेक्शन मेथड से निकालेंगे। अब इंस्पेक्शन करेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी। अब पहली जो वैल्यू है 8 है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या है 10, ठीक है, 5, ठीक है, 8 फिर से आ गई 8 वैल्यू, ठीक है, फिर 12 कहीं पर नहीं, 7 कहीं पर नहीं, 8 फिर से आ गई, फिर इंस्पेक्शन से हम वहाँ पर लगा देंगे। और फिर 9 नहीं आई, 11 नहीं आई कहीं पर, और 7 दो बार है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू है दोस्तों 8। तो जो हमारा मॉड होगा दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज में वो होगा 8। और इसको हम z से भी डिनोट करते हैं मॉड को, ठीक है। जैसे हमने मीन को x बार से और मीडियन को कैपिटल M से डिनोट किया था, वैसे ही हम मॉड को कैपिटल Z से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज में। अब आगे बात करेंगे हम सेकंड सीरीज में, जो थी दोस्तों हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड से कैलकुलेट होता है मॉड। पहला जो मेथड है दोस्तों वही सेम इंस्पेक्शन मेथड, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया वैसे ही हम यहाँ पर। और जो दूसरा मेथड है दोस्तों वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, और कई बार इसको ग्रुपिंग टेबल मेथड भी बोला जाता है। अब ये दोस्तों एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हमने मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कि 10 नंबर में 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 में 7 और 30 में 15, 40 में 10 और 50 में 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो इस केस में इस वीडियो में हम सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड की बात करेंगे, हम ग्रुपिंग मेथड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड है दोस्तों वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो हम इसको बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड की अगर बात करें तो दोस्तों इस सीरीज में हम देखेंगे कि मेजॉरिटी बच्चों के मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स हैं। सर मेजॉरिटी है दोस्तों यहाँ पर 15, तो 15 बच्चों के जो मार्क्स हैं 30। तो इस केस में मॉड क्या होगा दोस्तों, इस केस में मॉड होगा 30 मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि मॉड इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये था दोस्तों इंस्पेक्शन मेथड। तो आगे हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में आप मॉड कैसे निकाल सकते हो। अब थर्ड सीरीज की बात करेंगे, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में भी डिस्क्रीट सीरीज की तरह दो मेथड से सॉल्व होता है मॉड। पहला जो है दोस्तों अगेन इंस्पेक्शन मेथड, और जो सेकंड मेथड है दोस्तों वो है ग्रुपिंग मेथड। हम अगेन ग्रुपिंग मेथड की यहाँ बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसको कभी अलग वीडियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा मेथड है। तो करेंटली हम इंस्पेक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब ये दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज, इसको हम दो बार सॉल्व करेंगे। पहला इंस्पेक्शन मेथड से। सर अगर इंस्पेक्शन मेथड से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है 30, ठीक है, 30 वैल्यू है, और मॉड जो होगा वो इस सीरीज में अप्लाई होगा। अब हमें डेफिनेट वैल्यू चाहिए, ये इंटरवल में डेफिनेट वैल्यू निकालने के लिए वो फर्दर जो स्टेप होगा उसी के लिए होगा। तो जो स्टेप पहला होगा दोस्तों वो है इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हमने क्या पाया कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू है वो 230, जो लाइज करती है इंटरवल 15 इंटू 20। और जो स्टेप दूसरा है दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला।
उसमें बोला जाता है मॉड इज इक्वल टू इंटरवल्स लोअर वैल्यू प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1 माइनस 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 इंटू इंटरवल डिफरेंस। ठीक है, याद रखना यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक, तो अगर इसको हम एप्लीकेबल करें दोस्तों, तो पहले अगर बात करें सर फ्रीक्वेंसी 1, 0 और 2 क्या है, इस चीज़ को देखा जाए। देखिए, जिस इंस्पेक्शन मेथड में जिस फ्रीक्वेंसी में आपका लाइज किया है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, इसके जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग जो वैल्यू होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको फ्रीक्वेंसी 0 बोला जाता है। और इस वैल्यू के इमीडिएट सक्सीडिंग मतलब आगे वाली जो टर्म्स होती है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी 2। अब आइए इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कैसे, जो लोअर इंटरवल वैल्यू होगी, इस इंटरवल में लोअर वैल्यू है दोस्तों 50 प्लस फ्रीक्वेंसी 1 है दोस्तों दैट इज 30 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 है वो है 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 दैट इज 15 और फ्रीक्वेंसी 2 है जो दोस्तों 20। इंटरवल डिफरेंस है जो वो है 20 माइनस 15 दैट इज 5। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 45 दैट इज 25 ठीक है। तो 15 प्लस ये 5 आ जाएगा, ये 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3। तो हमारा जो मॉड आएगा दोस्तों दैट इज 80। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारा जो मॉड की डेफिनेट वैल्यू है दोस्तों वो है 18। तो बस आपको ये याद रखना होगा कि इंस्पेक्शन मेथड से आपको इंटरवल निकालना है और इंटरवल के बाद आपने ये फॉर्मूला लगाकर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो देखा कितना आसानी के साथ आप मॉड निकाल सकते हो। तो ये था दोस्तों इंस्पेक्शन मेथड, और आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे ग्रुपिंग मेथड के साथ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।